Are you guys struggling in maths just like me? When I started my preparation for SSC CGL, I just scored like this in beginning, but अभी मेरा कुछ स्कोर ऐसा आता है एंड ये स्कोर आप भी अचीव कर सकते हो। एंड आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप ये स्कोर कैसे अचीव कर सकते हो एंड अपनी मिस्टेक्स भी बताऊंगा जिन्हें आप अवॉइड करके कम टाइम में अपना स्कोर को बूस्ट कर सकते हो। बेसिकली आपको इन 6 पॉइंट्स पे वर्क करना होगा। अगर आपने इन 6 पॉइंट्स पे वर्क कर लिया तो आपको अपना स्कोर बूस्ट करने से कोई नहीं रोक सकता। पॉइंट नंबर 1, स्मार्ट एनालिसिस। अगर आप अपने क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करते हो स्मार्टली तो आपको ये समझ में आएगा जो 80% क्वेश्चंस है वो इजी टू मॉडरेट हैं एंड उन क्वेश्चंस को आप इजीली अटेम्प्ट करके अपना स्कोर काफी अच्छा बूस्ट कर सकते हो। बट आप लोग अटक जाते हो जो 20% क्वेश्चंस है जो कि काफी ज्यादा टफ होते हैं। बेसिकली वो मॉडरेट टू हार्ड होते हैं जिन पे आप अटके रहते हैं एंड उसको सॉल्व करने में लगे रहता है एंड उनके चक्कर में जो 80% जहाँ पे आप स्कोर कर सकते थे वहाँ पे भी आप स्कोर नहीं करते। तो सबसे पहले आपको यही चीज़ दिमाग में रखना है कि आपको 80% क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से सॉल्व करना है। पॉइंट नंबर 2, स्मार्ट अप्रोच। देखो स्मार्ट अप्रोच का मतलब ये नहीं होता कि आप ट्रिक्स की मदद से क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो। स्मार्ट अप्रोच का मतलब ये होता है कि आपको कौन से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है एंड कौन से क्वेश्चन को स्किप करना है। सो ये चीज़ आपको तब आएगी जब आपके पास एक अच्छी खासी प्रैक्टिस होगी उन स्पेसिफिक टॉपिक्स या क्वेश्चंस के ऊपर। सो मेन चीज़ आपको है प्रैक्टिस आपको बनाए रखनी है। आपको हर टाइप के क्वेश्चंस को एटलीस्ट 3 बार ही प्रैक्टिस करनी है। बट ऐसा जीएस के केस में नहीं है। जीएस के केस में नोट क्राफ्ट की तरफ से आने वाले हैंड रिटन नोट्स है जीएस के, जिनको आप बाई करके जो 3-4 महीने की जो मेहनत है आप नोट्स पढ़ते हो एंड बनाते हो उस चीज़ को अवॉइड कर सकते हो एंड उस नोट से सीधा डायरेक्टली पढ़ के आप एग्जाम को दे सकते हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब टाइम सेविंग है। जो टाइम आप लोग जीएस के सेक्शन को दे रहे हो पढ़ने में एंड नोट्स बनाने में वो आप सीधा सीधा मैथ्स में दे सकते हो प्रैक्टिस करने में। सो इसी को कहता है स्मार्ट अप्रोच। पॉइंट नंबर 3, स्टॉप टेकिंग फेक मोटिवेशन। जी हाँ, अगर आप लोग यूट्यूब पे जाओगे तो आपको हजारों तरीके की फेक मोटिवेशन वाली दुकानें मिल जाएंगी जहाँ पे कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से फेक मोटिवेशन आपको दे रहा होगा। एंड फेक मोटिवेशन ही एक ऐसा रीज़न है जो आपके अंदर सेल्फ डाउट क्रिएट करता है। एंड देखिए सेल्फ डाउट होना कोई बुरी बात नहीं है, बट ड्यूरिंग प्रिपरेशन सेल्फ डाउट होना काफ़ी मतलब बेकार चीज़ है क्योंकि आपकी ये 100% पोटेंशियल को बाहर नहीं आने देगा। सो आपका मेन फोकस ये है कि आप अपना जो स्ट्रगल है एंड जो आपकी मतलब लाइक डिफ़िकल्टीज़ हैं उस पर आप फोकस करें, उससे मोटिवेशन लीजिए कि आपको अपना कंपटीशन कैसे देना है। इन फेक मोटिवेशन से यही होगा, सेल्फ डाउट आपको होगा एंड उस चक्कर में आप लोग स्ट्रेस होंगे एंड डिप्रेस्ड होंगे कि आपको ये लगेगा कि भाई मैं एसएससी सीजीएल का कंपटीशन दे पाऊंगा या नहीं, मैं उसके लायक हूँ या नहीं। सो आपको यूट्यूब से फेक मोटिवेशन लेने की जरूरत नहीं है। पॉइंट नंबर 4, हाउ टू कंप्लीट योर सिलेबस। अगर आप एक बिगिनर है जिसने जस्ट अभी सीजीएल का प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो मैं रिकमेंड करूँगा आप अर्थमेटिक से स्टार्ट करिए। अर्थमेटिक में भी परसेंटेज से शुरू करिए। अगर आपने परसेंटेज पे अच्छा खासा कमांड बना लिया तो कई सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं परसेंटेज से, वो भी आपके क्लियर होते जाएंगे। जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, एवरेज हो गए और CISI के क्वेश्चंस हो गए। सो आप परसेंटेज पे कमांड बनाइए, देन उसके बाद ये धीरे धीरे करते करते 1 by 1 ये चैप्टर्स को खत्म करिए। पॉइंट नंबर 5, हाउ टू इंक्रीज योर कैलकुलेशन स्पीड। जी हाँ, ये एक ऐसी चीज़ है ना जिसके बारे में जितने भी एस्पिरेंट्स हैं वो यूट्यूब पे जाके सर्च करते, कहीं ना कहीं किसी ना किसी से पूछते हैं कि भैया हम लोग अपने कैलकुलेशन स्पीड को कैसे बढ़ाएं। तो देखो मैं सिंपल आपको बताता हूँ। अगर आप लोग किसी की वीडियो देख के ये सोचते हो कि भाई 1 घंटा डेली टेबल याद करेंगे, डेली स्क्वायर रूट क्यूब रूट्स याद करेंगे, तो गाइस देखो ये सब बेकार की चीज़ें हैं। सिंपल सी चीज़ है जो मैं पर्सनली अपने ऊपर अप्लाई करता हूँ। मैं सिंपली टेबल हो गए, स्क्वायर रूट हो गए, क्यूब रूट हो गए, एक पेपर पे लिख लेता हूँ जब भी मैं मैथ्स पढ़ने बैठता हूँ। एंड जो भी क्वेश्चंस में वो जो स्पेसिफिक नंबर आता है, यहाँ पे कैलकुलेशन आता है, मैं सिंपली वो पेपर देखता हूँ एंड उसको देख के सॉल्व करता हूँ। इससे ये होता है कि जब मैं उसी चीज़ को 10-15 बार देखता हूँ तो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में फीड होने लगता है कि हाँ इसका स्क्वायर ये होगा, इसका मल्टीप्लिकेशन ये होगा, इसको डिवाइड करेंगे तो ऐसा होगा। इस चीज़ से ये होगा कि आपकी कैलकुलेशन स्पीड भी बढ़ेगी धीरे धीरे और सारी जो कैलकुलेशंस हैं जिनको याद करना है, टेबल, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में अपने आप फीड हो जाएगा। पॉइंट नंबर 6, चूज योर मेंटोर वाइजली। जी हाँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में। देखो अगर आप कोई मेंटोर एक अच्छा चूज करते हो एंड उस मेंटोर से एंड तक पढ़ाई करते हो, आई मीन सिलेबस कंप्लीट करते हो, तो आपको एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस मिलेगा। देखो कई लोग ऐसे होते हैं परसेंटेज किसी और से पढ़ लिया, एवरेज किसी और टीचर से पढ़ लिया, ज्योमेट्री किसी और टीचर से पढ़ लिया। ऐसे अपने मेंटोर्स अपने टीचर को चेंज करने का कोई सेंस बनाता नहीं, क्योंकि हर टीचर का अपना पढ़ाने का स्टाइल होता है। आप एक दिन का टाइम लो, कोई सारे टीचर्स की वीडियो देखो एंड उससे अपना माइंडसेट बनाओ कि हाँ मेरे को ये टीचर अच्छा पढ़ा रहा है, इसकी टीचर की पढ़ाई हुई चीज़ें मेरे को समझ में आ रही है, उससे अपना एंड तक सिलेबस कंप्लीट करो। चाहे आप सब्सक्रिप्शन लेना हो सब्सक्रिप्शन लो या फ्री में यूट्यूब में पढ़ना चाहते हो उससे पढ़ो।
बट ऐसा नहीं है कि एक चैप्टर किसी और से, दूसरा चैप्टर किसी और से, तीसरा चैप्टर किसी और से। इससे ये करोगे तो आपका सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होगा। 3 महीना क्या, आपको 3 साल लग जाएंगे, फिर भी मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाओगे। एंड ये बोनस पॉइंट है, हाउ टू मेक योर नोट्स इफेक्टिवली फॉर मैथ्स। जी हाँ, मैथ्स में भी इंपॉर्टेंट है नोट्स बनाना, जितना ही बाकी अदर सब्जेक्ट्स में बनाना जरूरी होता है। सो देखो, मैथ्स में नोट्स कैसे बनाते हैं वो मैं आपको सिंपली एक्सप्लेन करता हूँ। एक सेपरेट कॉपी बना लीजिए अपने प्रैक्टिस कॉपी से अलग। एंड सपोज करिए आप परसेंटेज शुरू कर रहे हैं, तो परसेंटेज का हेडिंग लिखिए एंड उसके नीचे जो बेसिक फार्मूलाज है उनको मेंशन करिए। उसके बाद जितने भी टाइप्स होते हैं उनको लिख लीजिए एंड हर टाइप के नीचे थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ते जाइएगा। जब आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे एंड 2-3 बार क्वेश्चंस को लगा लोगे, तो उसमें से कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपको प्रॉब्लम करेंगे, लाइक वो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है या फिर बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है सॉल्व होने को। तो वो जो क्वेश्चन है जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, उस क्वेश्चन को आप उस टॉपिक उस टाइप वाइज के नीचे लिख लीजिए जिस टाइप वाइज की कैटेगरी में वो आता है। देन ऐसे करते करते हर चैप्टर का, हर टॉपिक का अपना अपना बना लीजिएगा क्वेश्चंस। जब एग्जाम टाइम आएगा, एंड टाइम आएगा, वहाँ पे उन नोट्स को रिवाइज करेंगे तो आपका बहुत सारा टाइम सेव होगा और जो चीज़ें दिमाग से निकल रही हैं वो चीज़ें सारी रिकॉल हो जाएंगी। तो एग्ज़ाम मोमेंट में आपको दोबारा यूट्यूब पे जाके वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके नोट्स सफिशिएंट रहेंगे, जितनी भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं वो सब रिकॉल करने के लिए। तो मैथ्स के भी नोट्स बनाना उतना ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी बाकी सब्जेक्ट्स के नोट्स बनाना होता है। दैट्स इट गाइस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो यूजफुल लगी हो किसी भी तरीके से तो आप कमेंट करिए अच्छा आदमी, जिससे मेरे को पता लगा कि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए यूजफुल हुआ है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।